दूर दूर तक फैला हुआ रेत का समुद्र, दिन के समय झुलसा देने की हद तक तपता हुआ सूरज और खून जमा देने वाली ठंडी रातें। यहाँ बारिश तो दूर ऊपर आसमान में बादल के टुकड़ों में भी नज़र नहीं आते। सोने जैसी ये खूबसूरती और पल पल की खतरों को अपने अंदर समेटी हुए ये है सहारा का महान मरुस्थल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नए वीडियो के बारे में जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। संसार के दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप अफ्रीका के ज़्यादातर उत्तरी भाग फैला हुआ सहारा का मरुस्थल अगर एक देश होता तो यूएसए के आकार का लगभग बराबर होता। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल माना जाने वाला सहारा रेगिस्तान के कई इलाकों में कई साल तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरते। यहाँ के गर्म व सूखी कठोर परिस्थितियाँ जीवन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण जगह बनाती हैं। सहारा में बारिश की कमी के दो मुख्य कारण हैं। एली हेजर्ड के ऊपर एक कॉन्स्टेंट हाई एरिया बना रहता है। एक वजह से ठंडी हवा ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। नीचे गिरती हुई हवा का तापमान बढ़ता है और वो तुलना धूप से सूखी होती जाती है और इसी वजह से यहाँ पर बादल नहीं बन पाते हैं। बारिश न होने की दूसरी बड़ी वजह है सहारा के उत्तर पश्चिम स्थित है एटलस पर्वत श्रृंखलाएं, जो उत्तर से आने वाले नम हवाओं को सहारा में गहराई तक घुसने में रोक लेती हैं और नतीजा होता है एक रेन शैडो इफेक्ट वाला सूखा क्षेत्र। लेकिन इतिहास में ऐसा सहारा सूखा नहीं था। एक समय था जब यहाँ पर दूर दूर तक घास के बड़े बड़े मैदान लहराया करते थे और जंगलों में विभिन्न जंगली जानवर अच्छे जीवन यापन करते थे। धरती के अपने अक्ष पर होने वाले बदलाव के कारण सहारा का भूभाग हर 41,000 सालों में हरियाली से भरपूर घास के मैदानों और जंगलों तथा एकदम सूखे बंजर तथा मरुस्थल में बदलता रहता है। एक अनुमान के मुताबिक आज से लगभग 15,000 सालों के बाद फिर से यहाँ पर एक बार बारिश होती है और चारों तरफ हरियाली घास उग जाते हैं। यहाँ पर गर्मियों के दिनों के समय में कई दिनों तक तापमान 45 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है, जो कि हर तरह पानी की मौजूदगी को खत्म कर सकता है। जीवन के हिसाब से इतनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद यहाँ पर जीवन अपने विभिन्न रूपों में फलता फूलता है। सहारा के रेगिस्तान में लगभग 500 से लेकर 1000 तक विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और कई हजार प्रकार के जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जिंदा रहने का मतलब है हर वक्त हर पल मौत से लड़ते रहना और उसे मात देना। और इसी लड़ाई में मदद करती है रेगिस्तान की परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेने का शानदार गुण। और इस साइनवाइड नाम के सांप ने अपनी ऊर्जा को बचाए रखने और आसानी से शिकार को पकड़ने के लिए बेहद ही अनोखा तरीका अपनाया है। रेत के रंग का ये सांप अपने को रेत में इस तरह गाड़ लेता है कि इसका से मुंह ही रेत के ऊपर होता है। इस स्थिति में ये अपने शिकार का घात लगाकर इंतजार करता है और मौका मिलते ही अपने शिकार को धर दबोचता है, जिससे न केवल उसकी भूख शांत होती है, उससे भी ज़्यादा कीमती रेगिस्तान में अमृत के समान पानी भी इसे मिलेगा। यहाँ पाए जाने वाला यह एकमात्र आश्चर्य नहीं है, कुदरत की एक और अद्भुत करामात है। सैंड ड्यून्स के बीचों बीच पाई जाने वाली साफ पानी की झील यानी कि ओएसिस, इन पानी की झीलों के आसपास एक अलग ही दुनिया बसी होती है, जो कि रंग बिरंगी होती है और जीवन से भरपूर होती है। जीवन और परिस्थितियों में इतनी कम दूरी पर इतना बड़ा अंतर शायद ही और देखने को कहीं मिलेगा। सहारा रेगिस्तान में न केवल जीव जंतु
बात की कालांतर में कई प्रकार की मानव उत्पादें भी समय के पलट पर खड़ी हुई हैं और विलुप्त भी हुई हैं। रेगिस्तान का जहाज यानी ऊँट यहाँ के निवासियों के लिए बहुत ही मजबूत सहारा है, जिसके बिना मानव जीवन शायद ही उस रूप में नहीं रह पाता जैसा कि हम आज जानते हैं। सहारा का रेगिस्तान खुद एक उजाड़ू बंजर और जीवन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में से एक भरी हुई हो, लेकिन यहाँ से मीलों दूर समुद्र के उस पार अमेज़न के जंगलों का भरा भरा और जीवन से गुलजार रखने की बहुत अनुकूल भूमिका निभाता है। यहाँ से हर साल हवाओं के साथ उड़कर जाने वाले हजारों टन धूल अमेज़न के जंगलों को औसत मिनरल प्रदान करती हैं, क्योंकि बारिश के पानी बहकर जाने वाले पोषक तत्वों के लिए अहम जरिया बनती है। सहारा में साल भर लगातार चमकने वाला सूरज और तेज बहने वाली हवाएं एक अभिशाप के बजाय मानव जाति के लिए वरदान भी बन सकने का गुण रखते हैं। यह स्वच्छ ऊर्जा को वह भंडार है जो दुनिया की लगातार बढ़ती हुई ऊर्जा की भूख को मिटाने में एक बेहद ही खास भूमिका निभा सकता है। हाल में ही की गई एक रिसर्च के मुताबिक अगर सहारा में पवन चक्कियाँ और सौर ऊर्जा की साइनम से लगाया जाए, न केवल आधुनिक दुनिया में पेट्रोलियम और निर्भरता खत्म हो जाएगी, बल्कि बिजली की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि हवाओं को तापमान के बदलाव के कारण सहारा में होने वाली बारिश की मात्रा बढ़ जाएगी। ये एरिया मानव निर्मित हरी भरी दुनिया में तब्दील हो जाएगा। हालांकि इसके लिए एक बहुत बड़े बेसमेंट की ज़रूरत होगी, जो कि निकट भविष्य में संभव नहीं लगता। और फिर प्रकृति से इस तरह के छेड़छाड़ करने के दूर ग्रामीण नतीजे क्या होंगे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। हमारा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल कर ले और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।